based software. Salesforce is your cloud based software, so that's why आपको एक लिमिटेशन रहती है स्पेस की. ओके आपको एक लिमिटेशन रहती है स्पेस की. अभी क्या होता है, हम लोगों ने एक आधा कोड नंबर ऑफ टाइम्स रन कर दिया तो उतने कैरेक्टर्स आपके वेस्ट होते हैं, क्योंकि आपको बोला गया है कि सेल्सफोर्स ने बेस्ट प्रैक्टिसेस ये बोलता है कि जितना काम का है वही सेल्सफोर्स में वर्क करो, अनवांटेड चीज़ें सेल्सफोर्स में वर्क मत करो. क्यों? क्योंकि एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आपको एक सर्वर ने स्पेस दी हुई है, उसी स्पेस के अंदर आपको काम करना है. इज इट क्लियर? इसलिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को क्या होता है, ये अपना ओरिजिनल क्लास है का ना, ओरिजिनल क्लास होगा आपका, ओरिजिनल क्लास है आपके. मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी का प्रैक्टिस चालू है क्या ट्रिगर का? मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये सैटरडे आपको कितना भी आप पढ़ो कुछ भी Yes, sir. पढ़ो, जब तक इंटरव्यू और ये करेंगे नहीं ना. और वापस मैं बताता हूँ, ये बैच छोड़ के वो बैच में बैठ रहे, वो बैच के छोड़ के वो बैच में. एक लड़की है, वो अभी मेरी 8 या 9 बैचेस होगी उसमें बैठी है, अभी भी सिलेक्ट नहीं हुई है. मैं बता रहा हूँ ना, एक ही बैच में प्रॉपर वे से बैठो और पूरा प्रॉपर वे से मेहनत करो. जितने जल्दी इंटरव्यू के लिए जाते हो ना उतने जल्दी जाओ. ओके, फ़ायदा वही रहेगा. और आप नहीं आओगे, नहीं करोगे तो तकलीफ आपको जाएगी. हमारा एक क्लास है XYZ नाम का, ये मेरा एक क्लास है XYZ नाम का, ध्यान दीजिएगा. अब ये क्लास है, अब ये क्लास अपन जब वर्क करेंगे तो क्या होता है, कभी कभी हो सकता है इस क्लास के अंदर अपन अनवांटेड भी कुछ लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी. ओके, तो मुझे क्या सेल्सफोर्स क्या बोलता है कि मेरे को ऐसा क्लास बनाओ कि जिसमें सिर्फ काम का वर्किंग होगा ना वही लिखिए, बाकी एक्स्ट्रा लिखो मत आप. क्योंकि अनवांटेड चीज़ें आप लिखोगे तो वो स्पेस के अंदर, क्लाउड के स्पेस के अंदर स्टोर हो जाएगा और वो आपकी जगह वेस्ट करेगा. समझ में आ रहा है क्या? ये आपके कंप्यूटर की जगह नहीं है, वो क्लाउड ने दी हुई जगह है. समझ में आ रहा है क्या आपको? इसलिए क्या हो रहा है कि वो ये बोलता है कि भाई आप लोग उसको यूज़ कीजिए प्रॉपर वे से. तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट क्लास का एक हम लोग, देखिए टेक्निकल है, टेस्ट क्लास का हम लोग, सॉरी एक नॉर्मल क्लास का हम लोग टेस्ट क्लास करते हैं, टेस्ट क्लास बनाते हैं. हर जगह पे अपने को हर इसका वर्क करना पड़ेगा. तो अपन इसका, इस क्लास का टेस्ट क्लास बनाते हैं. ओके, टेस्ट क्लास बनाते हैं किसका, ये XYZ का. और यहाँ पे चेक करते हैं कि इसके अंदर जो लिखा हुआ डेटा है वो वैल्यूएबल है या नहीं है, ये डेटा करेक्ट है कि नहीं है, ये डेटा अनवांटेड है क्या नहीं है, ये पूरा टेस्ट क्लास में चेक किया जाता है. क्लियर हो गया आपको? और जब ये टेस्ट क्लास बताता है कि नहीं, इस क्लास के अंदर का जो डेटा है वो वैल्यूएबल है, करेक्ट है, ओके, और वो आपके प्रोग्राम के लिए यूज़ होने वाला है, इज इट क्लियर? तो उसके बाद ही आपका सेल्सफोर्स के अंदर वो क्लास को ऑथराइज किया जाता है. समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर हो गया आपको? तो कभी भी याद रखिएगा, हम लोग जितने भी ट्रिगर लिखे ना, आप लोगों ने लिखे कि नहीं लिखे ट्रिगर? हेलो, Yes, sir. आपने इतने ट्रिगर लिखे ना? Yes, sir. हर ट्रिगर का, हाँ, sir. अभी अपन ने जितने क्लासेस पढ़े, हर क्लास का, हर ट्रिगर का, हर बैच फाइल का आपको टेस्ट क्लास बनाना ही पड़ता है. मतलब ये टेस्ट क्लास मतलब क्या होता है, स्टैंपिंग होता है. यस, दिस इज योर राइट डेटा. समझ में आ रहा है क्या? दिस इज योर राइट डेटा. क्लियर हो गया क्या आपको? समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ. टेस्ट क्लास का मतलब क्या है? टेस्ट क्लास इज यूज टू परफॉर्म द यूनिट टेस्ट एंड कोड कवरेज. इसका मतलब मैं आपको एक सिंपल वे से समझा के देता हूँ, उसका टेंशन मत लीजिए आप लोग. ओके, लेकिन टेस्ट क्लास क्या होता है ये क्लियर करो पहले. टेस्ट क्लास का मतलब समझ में आ गया? दिस इज योर क्लास. ओके, अब ये क्लास को आप लोगों को चेक करना भी समझेगा स्लोली, ऐसे एक दिन में नहीं समझता. आपने वो टेस्ट क्लास 3 दिन पढ़ना है और डिप्लॉयमेंट 2 दिन पढ़ना है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कंपनी में इसी के कारण मेमो मिलते सबसे ज़्यादा. ये क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्योंकि अपना कोड अपने को ही चेक करना पड़ता है. अपना कोड परफेक्ट रहा तो क्वालिटी कंट्रोल में वो सिलेक्ट होने वाला है, तो आपको सबसे ज़्यादा मेमो वहीं से मिलते हैं, और ये टेस्ट क्लास के कारण मिलते हैं.
ये क्लास है आपका, वो अनवांटेड नहीं रहना चाहिए इसके अंदर डेटा, आपका डेटा करेक्ट रहना चाहिए। ओके उसको हम लोग यूनिट फैक्टर बोला जाता है, यूनिट कॉस्ट बोला जाता है उसको, यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं हम लोग। यूनिट टेस्टिंग मतलब इस क्लास के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है ओके वो डेटा आपका करेक्ट है, उसको यूनिट टेस्टिंग बोला जाता है। और कोड कवरेज का मतलब क्या होता है, इस क्लास के अंदर अपन ने 50 लाइन लिखी हुई होंगी तो हम लोग उसको चेक करेंगे कि आपका ऑपरेशन बराबर है या नहीं है, मतलब हर लाइन करेक्ट है कि नहीं है, उसको कोड कवरेज एरिया बोला जाता है। अब इस क्लास के अंदर 50 लाइन होंगी, एज्यूम करते 50 लाइन्स होंगी। ओके और हम लोग बोलेंगे कि इस क्लास का कवरेज ओके कवरेज कितना है 50%। इसका मतलब क्या होता है, वो 100 लाइन में से सिर्फ 50 लाइन यूज़ हुई, मतलब यूज़ हुई है, 50 लाइन का यूज़ नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या आपको, मतलब वो 50 लाइन अनवांटेड है। समझ में आ रहा है क्या आपको, क्लियर हुआ क्या आपको? जैसे आवाज़ निकलेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। यस कहने का मतलब देखो, यस सर। एक देखिए एक क्लास है अपने पास XYZ नाम का, रजत समझ में आ गया क्या? उसके अंदर हमारे पास 100 लाइन्स है, समझ में आ रहा है, या 100 कंडीशन है, समझ में आ रहा है आपको? अभी मुझे उसको चेक करना है, मैं क्या करूँगा, मेरे इसका कोड कवरेज मेरा आ जाएगा 50%। इसका मतलब क्या होगा, वो 100 लाइन में से सिर्फ 50 लाइन मेरे काम की है, बाकी 50 लाइन मेरे काम की है क्या नहीं है। अब वो क्लास का कोड कवरेज 100% रहेगा, इसका मतलब ये क्लास के अंदर की 100 लाइन बराबर रहेंगी। समझ में आ रहा है कि आपको, मतलब मुझे वो 100 लाइन का यूज़ होगा मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं कोड कवरेज। क्लियर इट? जैसे रजत है, रजत का दिमाग पूरा है, वो मेरे को सिर्फ 25% ही यूज़ हो रहा है मेरे लिए, मेरे प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं उसका कोड कवरेज क्या बोलूँगा, इसका 25%। लेकिन मैं वो जैसे अंकुश है वो 100% उसका कोड कवरेज मेरे सॉफ्टवेयर में यूज़ हो रहा है, इसका मतलब मैं बोलूँगा कि अंकुश नाम का जो क्लास है उसके अंदर जो 100 लाइन से वो 100 लाइन मेरे प्रोजेक्ट के लिए काम की है, तो वो इंडिकेट किया जाता है कोड कवरेज प्रोसेस में। कोड कवरेज इंडिकेट करते हैं कि ये क्लास के अंदर जो कोडिंग लिखी हुई है वो मेरे को कितने % मेरे सॉफ्टवेयर के लिए काम की है। समझ में आ रहा है क्या कोड कवरेज? यस सर। ओके उसके बाद यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट जनरली कोई पढ़ाता नहीं। यूनिट टेस्ट का मतलब ये बहुत टफ रहता है। यूनिट टेस्ट मतलब क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी टेस्टिंग रहती है ये। यूनिट टेस्ट का मतलब होता है, अब इस क्लास के अंदर अपन जो भी लिखेंगे, मैंने एडिशन ऑफ 2 नंबर लिखा, यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ 2 नंबर लिखा, सम इक्वल्स टू A प्लस B ऐसे दिया मैंने। अभी सम इज इक्वल टू 10 प्लस 20 दे दिया, तो आंसर क्या आएगा रे सम में? 30 आएगा। वो कृति का भी काम लिया है सब कुछ, बाकी सब बैठे हैं, तो सम इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 30 रहेगा। क्लियर हो गया आपको? ओके और जब मैं इस प्रोग्राम को सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। ओके अपन क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को इधर ये टेस्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे और उसमें अपन रिजल्ट लाएंगे, तो वो रिजल्ट आपका और क्लास के अंदर आने वाला रिजल्ट दोनों भी सेम रहेगा, तो अपन बोलेंगे कि क्लास के अंदर का जो इक्वेशन है, जो लॉजिक है वो परफेक्टली सही है, उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। समझ में आ रहा है क्या आपको? हो गया आपको? ओके अब मेरे को देखिए, मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मेरा ऐसा आंसर आ रहा है, ध्यान दो, आंसर क्या आना चाहिए था मेरा? 30 आना चाहिए। ओके लेकिन मेरा आंसर क्या आ रहा है? -10 आ रहा है। इसका मतलब, और मैं जब टेस्टिंग में दूंगा ना, मैं टेस्टिंग में दूंगा यहाँ पे कि मेरा आंसर 30 आना चाहिए, ये टेस्ट क्लास क्या करता है, चेक करेगा इसका एक्सेप्टेड मतलब एक्चुअल, सॉरी उसका कितना आउटपुट आने वाला है 30, ओके बट एक्चुअल कितना आ रहा है? -10 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अपना लॉजिक गलत है, तो उसका यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अपन ने कहीं तो भी लॉजिक में ऐसा गलत किया होगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। अब समझा आपको? इसमें अपन ने कहीं ना कहीं कुछ जगह पे कुछ गलत किया होगा, तो वो रहता है यूनिट फैक्टर। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे पहले क्लियर करना। ओके क्लियर है। चलो वेरी गुड। अभी 3 दिन अपने को टेस्ट क्लास ही पढ़ना है, तो अपन बताएंगे। ओके
और देखिए जो एक्सपीरियंस लेके जाना चाहता है ना, तो उसके लिए मेरे पास अलग कोड लिखी हुई है, तो वो कोड मैं आपको वर्किंग करवा के दूंगा। ओके, चलो ध्यान दीजिएगा। अभी क्या होता है, ये टेस्ट क्लास क्यों इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम लोग देखिए हमारे पास दो एनवायरमेंट होते हैं हमारे पास। क्लियर हो गया आपको? एक एनवायरमेंट रहता है, उसको हम लोग सैंड बॉक्स बोलते हैं। आगे जाके आगे का टॉपिक वही है अपना, सैंड बॉक्स। ओके, और दूसरा रहता है आप लोगों का प्रोडक्शन बॉक्स। प्रोडक्शन बॉक्स एक अपना क्या रहेगा, सैंड बॉक्स रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा आपका प्रोडक्शन बॉक्स रहेगा। एक आपका सैंड बॉक्स रहेगा, दूसरा क्या रहेगा आपका प्रोडक्शन बॉक्स रहेगा। अब ये दो अलग अलग ऑर्ग है, मतलब दो अलग अलग समझ लीजिए, ये दो अलग अलग स्पेस है। जैसे सैंड बॉक्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये कंपनी का ऑर्ग रहता है, कंपनी का ऑर्ग। जैसे अभी अंकुश लगा है टीसीएस के अंदर, एज्यूम करते हैं, तो वो जो ऑर्ग है ना, वो ऑर्ग जो रहेगा आपका, वो कौन सा ऑर्ग रहेगा आपका, ये जो सैंड बॉक्स रहता है वो कंपनी का टीसीएस का रहेगा। तो जब अपन जब कंपनी में काम करते हैं तो हम हमेशा किस में काम करते हैं, सैंड बॉक्स। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, एक आधा सॉफ्टवेयर है, एक आधा अपन यहाँ पे बना लेंगे। हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक बैच क्लास बना दिया मैंने, एक मैंने बैच क्लास बना दिया, या मैंने एक ट्रिगर बना दिया। यहाँ पे एज्यूम करते एक ट्रिगर बना दिया मैंने, ध्यान दो रे, एक मैंने क्या कर दिया, ट्रिगर बना दिया। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे पहले बताओ। ओके, एक मैंने ट्रिगर बना दिया यहाँ पे। अब ये ट्रिगर तो मैंने बना दिया, अब ये ट्रिगर को मुझे क्या करना है, अभी ये सैंड बॉक्स मतलब ये मेरा कंपनी का ऑर्ग है। जैसे भी अभी आप काम कर रहे हो ना एक ऑर्ग के अंदर, कर रहे कि नहीं, आपके खुद के ऑर्ग के अंदर, फ्री ऑर्जिन के अंदर। जब आप कंपनी में लगोगे तो कंपनी में आपको एक ऑर्ग मिलेगा जिसको बोलेंगे हम लोग सैंड बॉक्स। ओके, इस कंपनी में आप लोग ट्रिगर बनाओगे, आप लोग आपका टीम लीडर मिला के, आपकी टीम मिला के पूरा आपका ट्रिगर बनाओगे, बना लिया अपन ने। ओके, बाद में ये क्या होता है, ये प्रोडक्शन बॉक्स होगा। प्रोडक्शन बॉक्स मतलब एज्यूम करते हैं कि अपने को ये प्रोडक्शन बॉक्स मतलब अपने को टीसीएस कंपनी जो रहेगी वो एक एचडीएफसी बैंक का सॉफ्टवेयर बना रही है। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन ने पूरा सॉफ्टवेयर बना लिया, तो ये सॉफ्टवेयर हम हमारे टीसीएस में रन करेंगे कि एचडीएफसी बैंक में रन करेंगे, एचडीएफसी। अरे कैसे यार, रन कहाँ पे करेंगे, रन करेंगे अपन, यस सैंड बॉक्स में अपन ने बनाया अपन ने, और रन कहाँ पे करेंगे हम लोग, क्लियर हो गया? प्रोडक्शन हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन बॉक्स में यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे हम लोग उसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन बॉक्स में यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए, समझ में आ रहा आपको? ये एचडीएफसी बैंक में अपन क्या करेंगे, प्रोडक्शन बॉक्स में अपन उसका यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हो गया कि आपको, मुझे बताइए। ओके, बेसिकली हम कहाँ पे रन करने वाले हैं, सैंड बॉक्स के अंदर रन करेंगे या फिर प्रोडक्शन बॉक्स के अंदर? दोनों इसमें भी रन करना पड़ता है ना अपने को। अब अभी आप कंपनी में रहोगे कि एचडीएफसी बैंक में रहोगे? कंपनी। सुनो तो कंपनी में रहोगे तो पहले कंपनी में रन करना पड़ेगा ना। अभी फिलहाल कंपनी में ही है हम लोग। ओके, अभी पर वो सैंड बॉक्स का, प्रोडक्शन बॉक्स का नहीं देखेंगे, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप कंपनी टीसीएस में हो, वहाँ पे अपन एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वो सैंड बॉक्स में बनाना पड़ता है, याद रखना। ये नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है। उसके बाद अपने को क्या करना है, वो अपने को सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट किसको देना पड़ता है, हमारे को सॉफ्टवेयर देना पड़ता है एचडीएफसी बैंक, मतलब क्लाइंट को देना पड़ता है। तो क्लाइंट का भी खुद का एक सर्वर रहता है। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर आपको उसके सर्वर में देना पड़ता है, मतलब एक जगह से अपन दूसरी जगह पे जाते हैं, मतलब एक ऑर्ग से अपन दूसरे ऑर्ग में जाते हैं। तो ऐसे वक्त क्या होता है, रूल कहता है सेलफोर्स के अंदर, आप ये ट्रिगर तो ट्रांसफ़र करोगे ही, किसको, सैंड बॉक्स से प्रोडक्शन बॉक्स के अंदर। ओके, इसके अंदर अपन उसको ट्रांसफ़र तो करोगे ही, आप लोग कर दिया, लेकिन सेलफोर्स क्या बोलता है, इसका टेस्ट क्लास भी ट्रांसफ़र करो आप। समझ में आ रहा है? अब बोलेंगे क्यों टेस्ट क्लास बहुत कंपलसरी होता है सैंड बॉक्स के साथ, ध्यान देना, ये क्यों कंपलसरी होता है। वो बोलता है कि टेक्स्ट बॉक्स में, सॉरी टेक्स्ट क्लास के अंदर इस ट्रिगर का कोड कवरेज, मतलब ये ट्रिगर 100 लाइन का लिखा होगा तो उसमें से कितने कंडीशंस उसको यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ लिखा रहेगा। उसके ट्रिगर के अंदर जो आउटपुट मिलने वाला है उसका टेस्टिंग यहाँ पे रहता है आपको। तो जब वो प्रोडक्शन बॉक्स में जाता है ना, ये ट्रिगर में क्या है वो कोई नहीं देखता, उसका टेस्ट क्लास को देखता है। वो टेस्ट क्लास का कवरेज एरिया 100% होगा ना, तो बोलेगा कि भाई ये ट्रिगर बहुत अच्छा है। इसका जितना कोड कवरेज कम होते जाएगा, यूनिटी फैक्टर कम रहेगा आपका, वो समझते हैं कि ये ट्रिगर ख़राब है, ट्रिगर पढ़ते नहीं है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक में जो काम करने वाले लोग हैं वो, उनको सेलफोर्स नहीं आता ज़्यादा,
उनको सेल्फोर्स आते रहता है, तो कृतिका को TCS ने सिलेक्ट करके अपने कंपनी में काम नहीं किया रहता ना, वो HDFC बैंक ने खुद का ही काम किया रहता है, यस और नो। ओके, तो वो क्या करता है, सिर्फ टेस्ट क्लास को चेक करता है। समझ में आ गया क्या आपको? Yes. efficiency क्लियर हो गया आपको? यस, उसको sir. इनडायरेक्टली अपनी इफिशिएंसी बोल सकते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा, अपने को टेस्ट क्लास में अपने को चेक करना है कोड कवरेज। ओके, कोड कवरेज, ओके, वो आपको चेक करना है। तो वहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ओके, क्लास के अंदर कितना रहना चाहिए? 75%। 75% समझ में आ रहा है? ओके, और ट्रिगर के लिए भी आपका मिनिमम 75% रहना चाहिए, तो 75% राइट रहना चाहिए क्या सर? करेक्ट रहना चाहिए। बताता हूँ, मैक्सिमम 100%। 100%। ओके, इसके अंदर चला गया ना तो ये वो ट्रिगर को खराब काउंट करते हैं। अब क्लास में कौन आएगा? बैच क्लास भी उसके अंदर ही आएगा। समझ में आ रहा है? बैच क्लास भी इस क्लास के अंदर ही आता है। समझ में आ रहा है आपको? जितने भी क्लास है, बैच क्लास है, क्यूएबल क्लास है, शेड्यूलेबल क्लास है, नॉर्मल क्लास है, जो भी क्लास है आपके, ये सब क्लास के अंदर आते हैं, और ट्रिगर आपका अलग पार्ट है। तो दोनों का कोड कवरेज कितना रहना चाहिए? मिनिमम 75% रहना चाहिए, मैक्सिमम 100% रहना चाहिए। क्लियर हो गया आपको? ये कोड कवरेज होता है, तो वो हम लोगों को अभी बनाना है। अपन करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं, समझेगा आपको स्लो जल्दी भी। अभी सिर्फ जस्ट आपको एक सिंपल वे से मैं रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ एग्जैक्टली होता है क्या है। सर बाय डिफॉल्ट कितना रहता है ये? 0% बाय डिफॉल्ट। जीरो मतलब न्यूट्रल? हाँ, न्यूट्रल रहता मतलब 0% मतलब अपन ने उसको चेक ही नहीं किया रहता है। ओके, इसलिए अपन जो ट्रिगर और वो क्लासेस बनाते तो वहाँ पे कोड कवरेज ऊपर में 0 आता है, क्योंकि उसका टेस्टिंग अपन ने बनाते नहीं, इसलिए क्या? यस यस यस, अभी टेस्ट क्लास बनाएंगे जब कोड कवरेज आ जाएगा, उसको दिखेगा ना। अभी वही करना है। रूल ऐसा रहता है कि कोई भी ट्रिगर को, कोई भी क्लास को सेल्फोर्स के अंदर विदाउट टेस्ट क्लास लिखा नहीं जाता है। जो आप लिखोगे उसको टेस्ट क्लास बनाना ही पड़ता है आपको, कंपलसरी। ओके, टेस्ट क्लास देखो, एक बार ट्रिगर बन जाएगा तो उसका टेस्ट क्लास बनाना आँख से पानी निकाल लेता है। जिसको टेस्ट क्लास बनाना आता है ना, वो कंपनी का बहुत बड़ा बॉस होता है। बैच फाइल और टेस्ट क्लास, और टेस्ट क्लास जनरली टीम लीडर ही बनाता है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। चलिए अपन टेस्ट क्लास पढ़ते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग एक एक स्टेप पढ़ते हैं। क्लियर हुआ कि एक जस्ट ऊपर का नॉलेज मिला के मोटा नॉलेज थोड़ा सा क्या रहता है? यस yes sir यस देखो, यहाँ पे लॉजिक नहीं पढ़ना है। मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्रिगर में जितना लॉजिक हो गया बहुत हो गया अपने ऊपर। अभी अपने को बैच फाइल में, टेस्ट क्लास में क्या पढ़ना है? हमको सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चंस पढ़ना है। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं कि टेस्ट क्लास बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। क्लियर हुआ क्या आपको? यस Yes sir. ओके, इसलिए आपको, लेकिन आपको पता रहना चाहिए ना आपको वो चीज़ें। चलिए अपन जाते हैं हम लोग। ओके, टेस्ट क्लास अभी अपन एक एक चीज़ देखेंगे, कोड कवरेज क्या होता है, सब कुछ देखेंगे स्लोली। कोई टेंशन लेने की, इतना टेंशन लेने लायक चीज़ नहीं करनी। ओके, हो गया? चलो, अभी मीटिंग में है। अदिति वो एक साइबर वाले सर है, उनको एंट्री कर दो जरा। आप एंट्री नहीं दे रहे बोलते। अदिति क्या बोल रहे? वेट अ मिनट।
गया आपका? ओके, वेरी गुड। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाते हैं एक सिंपल, उसको मैं आपको चेक करके देता है। ध्यान दीजिएगा प्लीज़, सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करो। और मैं आपको एक वीडियो भेजते जाऊँगा, कल मैं आपको एक वीडियो भेजूँगा, प्लीज़ वो वीडियो भी पढ़ो, क्योंकि टेस्ट क्लास में और कुछ चीज़ें रहती है तो वो भी मैं उसमें दे दूँगा। एक क्लास बना देंगे हम लोग, एक क्लास बना देंगे कैलकुलेशन डेमो नाम का है। देखो सी कैपिटल है, डी कैपिटल, ओके कर दिया मैंने। हम लोगों ने एक क्लास बना दिया। ओके चलो, ये हो गया मेरा। अभी अपन एक क्लास बनाते हैं सिंपल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक क्लास बनाते, देखो कोड कवरेज यहाँ पे दिया है ना आपका, ये कोड कवरेज कितना है आपका? नन है, दिख रहा है आपका। इसका मतलब हमने कोड कवरेज चेक नहीं किया है। चलिए तो अपने क्लास बनाते हैं यहाँ पे पब्लिक इंटीजर, ओके, एडिशन, और यहाँ पे कोई ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देते हैं हम लोग, एंटर करते हैं हम लोग, ओके। यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे अपन पब्लिक इंटीजर देते हैं, एडिशन सिंपल है, इंटीजर सम इक्वल्स टू यहाँ पे अपन दे देते एक, एज्यूम करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इंटीजर b इक्वल्स टू 20। इतना क्लियर हुआ कि आपको बताओ मुझे। उसके बाद सम इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन? a प्लस बी कर देंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? बाद में हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इसको डिस्प्ले, सिस्टम डॉट डिबग, ओके। सम इक्वल्स टू प्लस कितना यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे? सम इज इक्वल टू सम। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। यस, ओके, ये हो गया आपका। बाद में अपन एक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक यहाँ पे अपन एक हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाते हैं। अभी आपको सबको पढ़ाया था मैंने, कोई ऐसा है कि जिसको फंक्शन क्या रहते ये पता नहीं है? यस, अरे बोलो ना यार। यस यस सर, पता है सर, पता है। यस सर, पता है। देखिए इस सैटरडे को जब आओगे ना मेरे को मिलने के लिए, मैं पहले आपको क्लियर करवा देता हूँ। पहले सिंपल एंड सोबर में आपको क्लियर करवा देता हूँ कि आप लोगों का मैं पहले आपने कितनी प्रैक्टिस की है वो चेक करूँगा। जिसने नहीं कर दिया तो मैं सैटरडे को तो बोलाऊँगा, लेकिन संडे को मैं अलाउ करूँगा ही नहीं, क्योंकि भाई जब 10 घंटे बैठना है ना तब तुम्हारी पूरी तैयारी चाहिए, तब बैठना है। तुम्हारा यही ट्रिगर बने नहीं रहेंगे तो मैं क्या हाई फाई ट्रिगर पढ़ाऊँगा आपको? सीधा बोल दूँगा कि भाई तुम नेक्स्ट बैच में आओ, जब आना है तब करना है, ओके। उसके लिए 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, अभी मैंने रूल्स चालू कर दिए। तो क्या होता है, नहीं हुआ ना तो मेरे नाम से चिल्लाते हैं, और हुआ तो मैंने मेहनत की रहने। तो अभी मैं बोलूँगा कि भाई करना है तो वो प्रॉपर वे से देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या पे देना है बाबा को, मिसिंग स्टेटमेंट इंटीजर, स्टेटमेंट इंटीजर, हाँ यस। अब ये भी नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम जाएगा ना, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। चलो देखिए हम लोग देखते हम लोग यहाँ पे,
अभी अपन ने बना लिया यहाँ पे। चलिए, एक प्रोग्राम बनाया मैंने, एक क्लास नाम का, पब्लिक क्लास, एक क्लास बनाया सिंपल, ध्यान देना, कैलकुलेशन डेमो नाम का। तक क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे पहले बता। यस हाँ सर। उसके अंदर मैंने एक एडिशन नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू दी, और मैंने इसका सम निकाला 10 + 20। और बाद में ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा कौन सी वैल्यू को, सम के वैल्यू को। ये सम वैल्यू कौन सी है, इंटीजर है, इसलिए फंक्शन के आगे अपन ने इंटीजर लिखा था। याद है क्या? फंक्शन के आगे अपन रिटर्न टाइप लिखते हैं, याद है क्या आपको? Okay? उसके बाद मैंने एक एक क्लास फंक्शन बनाया था डिस्प्ले नाम का, एक फंक्शन बनाया था डिस्प्ले नाम का, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया था। उस फंक्शन के अंदर मैंने एक सिंपल कुछ तो भी लिखा, हाय आई एम नॉट यूज इन दिस प्रोग्राम। तो ये अनवांटेड डेटा है आपका, समझ में आ रहा है कि आपका अनवांटेड डेटा है। सेल्फोर्स क्या बोलता है, कोई भी क्लास के अंदर वांटेड डेटा ही चाहिए, काम का ही डेटा चाहिए। अभी ये कैसे पता चलेगा, ये कोड कवरेज से पता चलेगा। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि अभी देखा जाए तो देखिए, ये काम का डेटा है क्या मेरा, है क्या? नहीं है, काम का डेटा नहीं है। इसमें कितने कैरेक्टर यूज हुए, 1 2 3 4 5 6, ये ब्लैंक स्पेस मतलब 8 वॉइड 9 ऐसे करके, मतलब नियर अबाउट 50 तक तो कैरेक्टर खराब हो गए ना, वेस्ट हो गए ना आपके। क्यों? क्योंकि ये क्लाउड बेस रहता है। अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जाते हैं यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग सेटअप पे जाते हैं। हम लोग सेटअप पे जाने के बाद अगेन सेटअप पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, हर एक कैरेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस होता है सेल्फोर्स के अंदर, मैं बता देता हूँ। एपेक्स इंटरव्यू में पूछा जाता है ना भाई। एपेक्स क्लास, ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा है आपका, देखो यू आर करेंटली यूज 27,307 कैरेक्टर ऑफ द एपेक्स कोड लिखा आप लोगों ने। और यहाँ पे मैक्सिमम इस एपेक्स कोड के अंदर मैक्सिमम कितना डेटा लिख सकते हैं हम लोग, 60 लाख कैरेक्टर अपन लिख सकते हैं वहाँ पे। समझ में आ रहा है कि आपको इसका मतलब लिमिटेशन दिया है ना। तो ऐसा होता है कि अपन ने देखिए, अभी मैं कोडिंग के अंदर मैं ये एक्स्ट्रा 50 लिख रहा हूँ, ये 50 लिख रहा हूँ, ये मेरे कम हो गए ना, इतने यहाँ पे क्या हो गए, कम हो गए कि नहीं 60 लाख में से। जैसा हो, जब अपन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, रोज 10 घंटा काम करेंगे, तो ये 60 लाख कैरेक्टर भरने के लिए टाइम नहीं लगता ज़्यादा। समझ में आ रहा है? इसलिए सेल्फोर्स क्या बोलता है कि आप जो भी आप लोग क्लासेस या डेवलपमेंट में यूज़ करोगे, उसको प्रॉपर वे से आपको यूज़ करना पड़ता है, एक्स्ट्रा अनवांटेड डेटा लिखना नहीं पड़ता। अब ये एक्स्ट्रा डेटा है मुझे पता है, ओके। अब मैं इसको क्या करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हुआ क्या आपको? ओके। तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसका टेस्ट क्लास बनाना पड़ता है। ये टेस्ट क्लास क्या, इसका टेस्ट क्लास, तो इस सेल्फोर्स पे याद रखिएगा, आपने 100 क्लास बनाए होंगे, 100 ट्रिगर बनाए होंगे, तो हर एक ट्रिगर का मुझे टेस्ट क्लास लिखना पड़ता है, और हर एक क्लास का टेस्ट क्लास लिखना पड़ेगा। मतलब मैंने मेरे प्रोजेक्ट के अंदर 100 क्लास होंगे तो 100 टेस्ट क्लास होंगे मेरे पास, 50 ट्रिगर होंगे तो 50 क्या रहेंगे मेरे पास, टेस्ट क्लास। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बता। यस, समझे क्या? समझे क्या आपको? तो अभी मुझे क्या करना है, ये टेस्ट क्लास से अपन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि मेरा कोड सही है कि सही नहीं है, वो वाला चेक करेंगे, और मेरा अनवांटेड डेटा है या नहीं है वो चेक करेंगे। चलते हम लोग। अब टेस्ट क्लास कैसे बनाते हैं उसकी प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, क्या प्रोसीजर रहते हैं टेस्ट क्लास बनाने के। ओके, तो अभी अपन टेस्ट क्लास बनाना है, मुझे फाइल पे जाना पड़ता है, ध्यान दो, और मैं क्या करूँगा, न्यू पे जाऊँगा और एक वापस से क्लास बना दूँगा, और ये क्लास हमेशा इसको फॉलो करना। ओके, यही क्लास को क्या लिखेंगे, क्योंकि कल जाके राहुल ने जॉब छोड़ दिया उस कंपनी का, और वहाँ पे प्रसाद नया लड़का आ गया, तो उसको पता रहना चाहिए ना कि भाई ये क्लास का टेस्ट क्लास कौन सा। बहुत बार दिया जाता है आपको, ओके, और उसको बोलते हैं इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होंगे तो चेक कर लेना बोलते हैं। तो कैलकुलेशन डेमो टेस्ट लिखना, मतलब इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि कैलकुलेट डेमो नाम का मेरा क्लास है, उसका मैंने टेस्ट क्लास बना दिया। ओके कर देना।
बन गया मेरा ये, यस और नो? यस ओके, तो ये भी क्लास मेरा नॉर्मल है, देखो ये भी क्लास वही है और ये भी क्लास का सिर्फ नाम चेंज किया मैंने। इसको पहले सेव कर देना, कंट्रोल एस, ये क्लास को जिसका अपने को करना है उसको सेव कर दीजिएगा। ये देखो ये भी क्लास अपना एक है और ये भी क्लास है, सिर्फ नाम चेंज किए मैंने, यस और नो? अब मुझे इस क्लास को टेस्ट क्लास बनाना है तो मुझे नोटेशन देना पड़ता है। तो सेल्फफोर्स में 740 नोटिफिकेशन रहते हैं। अब इतने याद रखना है क्या? नहीं, जो काम के वही देखेंगे हम लोग। तो अपने को नोटिफिकेशन मतलब ये ऐसे लिखना पड़ता है, @ इसको नोटिफिकेशन नोटिफायर्स बोलते हैं हम लोग। ओके, तो इज टेस्ट लिखेंगे हम। तो जैसे इज टेस्ट लिख लेंगे और इसको सेव कर देंगे कंट्रोल एस, तो मेरा ये जो क्लास होता है वो टेस्ट क्लास बन जाता है, बन गया। अब ये क्लास के अंदर देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? GoTo के आगे कुछ दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? क्योंकि ये मेरा नॉर्मल क्लास है। लेकिन जब मैं ये क्लास लिखूंगा ना, इस क्लास को ऊपर नोटेशन लगा दिया, इसको नोटेशन बोला जाता है। इस क्लास को @ इस टेस्ट मैंने कर दिया तो मेरा ये जो क्लास है सेल्फफोर्स क्या करेगा? इस क्लास को कंसीडर करेगा, ये क्लास मेरा टेस्ट क्लास है। यस और नो? क्लियर हुआ क्या? मुझे पहले बताओ। यस सर। यस सर। एनी डाउट? Yes, sir. क्लियर इट? No, sir. क्लियर इट ना? ओके, वेरी गुड। Clear. यस, वेट अ मिनट। तो ये रहेगा Yes, आपका। तो देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे रन टेक्स्ट करके दिया हुआ है। अब ये क्लास के अंदर और ये क्लास के अंदर फ़र्क क्या होता है? अब ये क्लास के अंदर अपन ने मैंने कुछ कैरेक्टर ज़्यादा भी लिख लिए, जैसे एग्जाम्पल तौर पे ये ऐसे लिखता हूँ। ओके, ये कैरेक्टर मेरे कंसीडर किए होंगे, इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं, एरर आ जाएंगे नो डाउट। ओके, तो जब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना टेस्ट क्लास चेक करूँगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले समथिंग थे, वो जब चेक किया तो वेट करिए, इसको मैं बताता हूँ कैसे होता है। इसके अंदर लिख लेता हूँ मैं, सेव करो इसको, सेव हो गया आपका। ये देखो आप, इसको रिफ्रेश करो, बढ़ गए ना कैरेक्टर, देखो यहाँ पे 307 थे, बढ़ गए ना आपके, देखो कितने, एक थोड़े से लिखे तो सीधे 100 लाइन 150 से बढ़ गए। क्लियर इट? क्लियर इट? Yes, sir. और मतलब 60 लाख में से उतने कम हो गए ना मेरे, हुए कि नहीं? ओके, Yes, sir. तो इसके कारण क्या होता है, अनवांटेड डेटा अपन सेल्फफोर्स में लिखते नहीं। अब मुझे चेक करना है ना, उसको चेक करता हूँ। क्लियर हो गया आपको? तो इसको पहले कंट्रोल एस कर दो, सेव कर दो। अब ये क्या होता है कि मैं नॉर्मल क्लास के अंदर मैंने कुछ भी लिखा तो वो उसको काउंट करता है। क्लियर हुआ क्या? उसको क्या करता है वो, उसको क्या करेंगे, उसको वो काउंट करेगा। ओके, लेकिन अपन जब टेस्ट क्लास में कुछ लिखेंगे ना, टेस्ट क्लास के अंदर अपन कुछ भी लिखो, ओके, उसको कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। लिखना है क्या आपको? सिस्टम डॉट डिबग, ओके, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। होगा नहीं, एरर देगा, बताता हूँ। ओके, तो इस चीज़ को वो कंसिडर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या आप? अच्छा, फिर अपन टेस्ट क्लास देखते हैं। तो कोई भी क्लास को मुझे टेस्ट क्लास बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बताओ क्या करना पड़ेगा? उस क्लास के नाम के आगे टेस्ट लगा दीजिएगा और @ इस टेस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरा ये क्लास क्या बन गया, मेरा टेस्ट क्लास बन गया। क्लियर हो गया आपको? बाद में इसके अंदर अपन एक मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक। और टेस्ट क्लास के अंदर जो भी मेथड लिखते हैं वो सब स्टैटिक ही लिखते हैं, याद रखिएगा। स्टैटिक लिखते हैं हम लोग और एक मेथड लिख लेते हैं हम लोग, मेथड 1 ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेट अ मिनट, समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये अपन ने एक क्लास बना दिया हम लोगों ने। अब इस क्लास के अंदर देखिए, अब
टेस्ट क्लास है, मुझे ये टेस्ट क्लास को चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूँगा। तो समझा देता हूँ आपको, ओके, समझेगा आपको, कोई टफ नहीं है, स्लोली स्लोली समझ जाएगा आपको। बना लेंगे हम लोग सी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट क्लास बना देंगे हम लोग, सेमीकोलन एंटर कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, समझ में आ रहा है क्या रे आप लोगों को? बस मैं अपने इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं सर, नहीं समझ आ रहा है। ओके, अब सी डॉट हम समझते हैं, सी आ रहा है सर। डॉट, इस फंक्शन का नाम क्या है, इसके फंक्शन का एडिशन एडिशन कंट्रोल सेमीकोलन। ओके, अब इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। हो गया आपका? तो देखिए क्या बोलता है, ये मेरा एक्चुअल टेस्ट, मेरा क्लास है, पब्लिक क्लास कैलकुलेट डेमो, और उसके अंदर मैंने एक एडिशन नाम की मेथड बनाई, और बाद में इन 10 लिखा हुआ है, बी मैंने क्या लिखा है 20 लिखा है, बाद में सम किया है, और बाद में रिटर्न सम किया हुआ है, इंटीजर किया मैंने यहाँ पे, इसके आगे इंटीजर लिखा है, मतलब ये रिटर्न टाइप करेगा। अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास का एक टेस्ट क्लास बनाया मैंने। टेस्ट क्लास कैसे क्या बनाया, इस क्लास के आगे @is टेस्ट मैं लिख लूँगा यहाँ पे, तो ये मेरा क्या होगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करूँगा। ओके, और जो क्लास को मुझे टेस्ट करना है उस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना दूँगा। कैलकुलेट डेमो नाम का मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, सी नाम का न्यू कैलकुलेशन डेमो लिख लिया, और सी डॉट एडिशन नाम का मेथड मैंने उसके अंदर कॉल कर दिया। इतना क्लियर हुआ आपने मुझे पहले बताओ। ओके, अब देखो मैंने इस क्लास को जैसे टेस्ट क्लास बनाया, तो वैसे मुझे इस मेथड को भी टेस्ट मेथड बनाना पड़ता है, @is टेस्ट। अब जैसे मैं इसको बना दूंगा, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इसको बना दूंगा वैसे ही क्या होगा, ये भी आपकी टेस्ट मेथड होगी आपकी। समझ में आ रहा है? इसको कंट्रोल एस कर दीजिए आप लोग। हो गया आपका? अब इसको अपन रन करके देखेंगे। रन करके देखेंगे मतलब क्या होता है, ये क्लास को ये क्लास के अंदर का डेटा को अपन चेक कर रहे हैं कि ये कोड जो है ना, ये कोड मेरा बराबर है कि नहीं है, ओके है कि नहीं है। और इसका कोड मतलब ये क्लास के अंदर देखो क्या है, इस क्लास के अंदर 2 फंक्शन लिखे हैं, एक ये फंक्शन लिखा और ये एक फंक्शन लिखा है। अपन टेस्टिंग किसकी कर रही है, सिर्फ इसकी कर रहे हैं कि नहीं? इसकी करे क्या आप लोगों ने? यस। इसकी की है क्या आपने? नहीं ना, तो अभी अपन चेक करते हैं। आपने देखिए, ध्यान दीजिए, अभी देखो ये रन टेस्ट है ना, तो इसमें टेस्ट करने की प्रैक्टिस है। तो देखो आप सक्सेसफुल हो गया, आपका टेक्स्ट हो गया। मतलब क्या होता है, ये क्लास को मैंने टेस्ट किया, लेकिन ये क्लास से वो ये मेथड में गया, और ये मेथड के अंदर ये कैलकुलेट नाम के डेमो नाम के क्लास के अंदर गया, मतलब वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, और बाद में अपन ने क्या किया, सी डॉट एडिशन किया, तो वो यहाँ से इस क्लास में जाएगा, इस क्लास से यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से वो यहाँ पे आएगा, और वो उसने इसको पूरा सॉल्व किया। समझ में आया क्या आपको? तो उसको चेक किया। अभी अपन देखते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको टेस्ट किया। देखो टेस्ट समझ में आया कैसे टेस्ट हुआ, तो ये रन टेस्ट किया, तो ये क्लास से यहाँ पे आया, मेथड से आया, मेथड से यहाँ पे आया, यहाँ से सी डॉट एडिशन में गया, तो सी डॉट एडिशन से वो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा, और ये मेथड को रन करेगा, और वो चेक करेगा कि ये टेस्ट क्या करेगा, चेक करेगा कि ये मेथड में सब बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है। चलो चेक करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे देखिए आगे आपका यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑल टेस्ट 83% लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो लिख रहा है क्या, मतलब उसने क्या किया है, आपका जो प्रोग्राम है ना, ये जो क्लास है, इसमें तो देखो ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है ना, वो लाइन मतलब उसने टेस्ट किया हुआ है, और अपन ने इस क्लास के अंदर उसी को तो टेस्ट किया था। देखो सी डॉट एडिशन किया था कि नहीं किया था? हाँ सर। देखो अभी उसने उतना ही चेक किया, ये डिस्प्ले नाम को मेथड को चेक किया क्या उसने? नहीं किया ना भाई, नहीं किया ना उसको, मतलब कॉल नहीं किया, मतलब टेस्ट ही नहीं किया ना अपने को। ओके, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, अनवांटेड डेटा हो गया ना आपका, यस और नो जस्ट टेल मी। ओके, इसलिए उसने क्या किया, 83% आपको दे दिया। ओके, मतलब ये कैलकुलेट डेमो नाम का जो क्लास है उसके अंदर 82% उसका कोड कवरेज मतलब बराबर है, और 17% इसका रॉन्ग है। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे पहले बताओ। ओके, अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं हम लोग, देखिए कंट्रोल सी, हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कंट्रोल वी, ये दे दिया मैंने।
एडिशन की जगह पे हम लोग सब्सट्रैक्शन लिखते थे। यहाँ पे अपन दे देते हैं, यहाँ पे अपन क्या करेंगे माइनस कर देते हैं हम लोग, नोट करो रे, यहाँ पे सब लिखते हैं हम लोग और यहाँ पे भी अपन सब लिख लेते हैं, बाकी सब सेम रहेगा, चलेगा आपको? यस यस अब इसको कंट्रोल एस कर देते ओके सर। कंट्रोल एस कर दिया, मतलब इस क्लास के अंदर अभी क्या हो गया रे, इस क्लास के अंदर 3 मेथड है, 1 2 3, ये हो गया क्या आपको बताइए? ओके अब ये टेस्ट क्लास में अपन ने क्या किया, अभी इस टेस्ट क्लास को भी कंट्रोल एस कर दो एक बार, ओके और इसको रन कर देते हैं हम लोग। रन करेगा तो क्या करेगा, उसने किस क्लास को रन कर दिया, ये कैलकुलेट इसको रन कर दिया, वो यहाँ से ये मेथड में आएगा, इस मेथड के अंदर इस क्लास के अंदर आएगा और सी डॉट एडिशन करेगा, तो सी डॉट एडिशन मतलब किस क्लास का है, वो कैलकुलेट नाम का, तो वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा और इसको वो चेक करेगा, रन करेगा और इसके अंदर कुछ एरर नहीं तो वो बराबर वर्क होगा। ओके अब इसका कोड कवरेज देखते हैं हम लोग, चेक करो कितना हो गया, देखो कितना परसेंट आ गया, देखो 45% आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इतना ही चेक किया इसने, ये और ये चेक किया क्या नहीं किया चेक, समझ में आ रहा है आपको? अभी टेस्ट क्लास क्लियर हो रहा है आपको, आएगा स्लोली, इतना अपन ये नहीं है, आएगा स्लोली, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ओके ये टेस्ट क्लास समझने के लिए टाइम लगता है, एक बार समझ में आ गया ना आपको सर clear हो जैसा भी सब्ट्रैक्शन के लिए अपन ने बनाए तो ये उसके लिए भी @is टेस्ट से पूरा फॉर्मेट अलग और सर टेस्ट क्लास में टेस्ट मेथड ही लिखते हैं क्या, हाँ या नॉर्मल मेथड ही लिख सकते हैं? कौन सी ये मेथड, टेस्ट मेथड मतलब सब्सट्रैक्शन सब लिखना पड़ेगा ना, सी ये डॉट जो- सब्सट्रैक्शन। हाँ वो अपने को जिस क्लास को चेक करना है ना उसके मेथड्स को चेक करना पड़ेगा ना मैडम, वो वाले हैं। ये अब मुझे- मेथड नाम का ये लिया हाँ वो लिखना पड़ेगा ना मैडम, क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा वो। तो वो मतलब इस टेस्ट ही रहेगा क्या, जैसे कि क्लास को हम लोग हाँ लिख वो दिया। नोटिफिकेशन रहता है ना, ये @is टेस्ट क्या करता है कि ये जो मेथड वन नाम की जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, दिस फंक्शन इज अ टेस्ट में फंक्शन, समझ में आ रहा है? टेस्ट मेथड है वो। और उसके अंदर अपने तो कैलकुलेशन टेस्ट मेथड ही कार्य करती है, नॉर्मल मेथड नहीं चलेगी। नहीं नॉर्मल मेथड ओके। यहाँ पे अपन सब्सट्रैक्ट, हाँ बोलो। सर टेस्ट क्लास में तो सर हमें पता भी चलेगा वो कि क्लास में कहाँ अपन ने पे एक क्लास जो बनाया उसमें एरर आ रहा है, एक या मिनट, कौन सा एक जन बोलो यार, क्या बोले राहुल? हाँ सर जैसे अपन ने एडिशन का किया ना सर टेस्ट क्लास, हाँ वहाँ पे हमें पता चला कि जो दूसरी मेथड है अपनी हाँ, डिस्प्ले वाली वो नहीं की, तो वहाँ पे पता चलेगा ना अपने को कि अपने कोड में कहाँ पे एरर है। तो ये कोड में एरर नहीं समझते हैं, यहाँ पे कितना उसने सिर्फ चेक method किया, मैं कितना उसने चेक किया, कितना काम का कितना काम का नहीं, उसने वो चेक क्या करा कोड कवरेज में, भाई मैंने इतना चेक किया, ये ओके है, ये मैंने चेक नहीं किया। अभी मैंने क्या किया यहाँ पे ध्यान दो, मैंने अभी क्या सब्सट्रैक्शन में दिया, इसको कंट्रोल एस कर Yes. देता हूँ अभी सर उसका कोड कवरेज बढ़ेगा। अभी देखो रन करूँगा मैं इसको, जैसे मैं इसको रन कर दूंगा वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से मेथड में जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट में जाएगा, बाद में सी डॉट एडिशन में जाएगा, वो यहाँ से वो इसको चेक कर लेगा। ओके बाद में वो वापस यहाँ पे जाएगा, सी डॉट सब्ट्रैक्शन में जाएगा, वापस से वो जाएगा इसको चेक करेगा। वो क्लियर हुआ क्या आपको यहाँ पे? यस ध्यान दीजिएगा। और अभी अपन कोड कवरेज देखते हैं, इसका कितना बढ़ गया आपका, 90% बढ़ गया, देखो कितना उसने चेक कर दिया। क्लियर हो गया आपको? यस अभी Yes. मुझे यहाँ पे लग अगर रहा है हमने उसमें डिस्प्ले भी दिया तो फिर वो डिस्प्ले वो भी ले लेगा ना, वो भी ले लेगा ना, लेकिन क्या होता है ये जो टेस्ट क्लास होते हैं ना, ये चेक कौन करता है मालूम है क्या? ये आपका टेस्टर चेक करता है, समझ में आ रहा है आपको? तो टेस्टर को पता है कि ये क्लास के अंदर 2 ही मेथड मेरी काम की है, कौन सी वाली, एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो डेवलपर क्या करता है, एक्स्ट्रा मेथड लिख के रख देता है कुछ कोड के लिए और भूल जाता थोड़ी देर के लिए, ये एक्चुअली डिलीट करना चाहिए, तभी जाके वो चेक करने के लिए भेजना पड़ता है, लेकिन भूल गया तो ये टेस्टर पकड़ लेता है, बोलता है कि भाई ये तूने मेथड एक्स्ट्रा लिखी हुई है, समझ में आ रहा है? अब मुझे पता है ये मेथड एक्स्ट्रा लिखी है तो उसको डिलीट कर देंगे, समझ में आ सर रहा है? लेकिन system.debug तो अपन यूज करते ही ना हर ट्रिगर में। यस सर। अरे मैंने कहा यूज़ किया है यार ट्रिगर में, मैं वो छोड़ो ना बाद में आपको, वो क्या रहता है अभी फिलहाल अपन कहाँ पे जा रहे हैं, टेस्ट पे जा रहे हैं, तो टेस्टिंग चेक हो। अभी देखो यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं हम लोग, कर दिया मैंने टेस्ट। ओके अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं और अभी देखो यहाँ पे कोड कवरेज कितना आ गया, अभी देखो आप लोग खुद ही देखो, टेस्ट ही नहीं किया इसका, सेव करने का टेस्ट करना पड़ेगा, रन भी। रन कर दिया आप लोगों ने, अभी टेस्ट करो, देखिए आप तो 100% होगा। आगे ना, अभी आएगा ना 100%। तो
इससे क्या होता है, चेक हो गया आप लोगों का कि यस दैट इज कॉल्ड एज अ करेक्ट डेटा। मतलब ये मेरा कोड जो है ना, मतलब इस क्लास के अंदर का पूरे स्टेटमेंट को उसने कवर कर दिया। समझ में आ रहा है कि आपको? यस यस सर। मतलब अपन ने जितने सेंटेंस लिखे वो सेंटेंस बराबर है। अब ये हो गया, सिर्फ अपन ने लिखे हुए उसको चेक किया। प्लीज़ वेट अ मिनट, इसको चेक किया आपने, अरे म्यूट करो यार, चेक किया, लेकिन ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है उसको कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं। उसको यूनिट टेस्टिंग कहते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे एडिशन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये हो गया आपका। अभी मैंने क्यों लिखा मालूम है क्या? यहाँ पे देखो, हम ए और बी के एडिशन कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद सम कर रहे हैं 10 + 30, 10 + 20 30 आ जाएगा आपका, और बाद में ये रिटर्न हो रहा है। रिटर्न कहाँ पे हो जाएगा? ये फंक्शन रिटर्न करेगा किस जगह पे? इस जगह पे रिटर्न करेगा आपको। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। यस सबको बताओ यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये चेंज? टॉपिक समझा क्या? नहीं सर। हाँ सर। यस सर। अरे देखो ना, मैंने क्या किया, ये फंक्शन देखो, पब्लिक इंटीजर एडिशन दे रहा हूँ। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो सम इज इक्वल टू क्या रहेगा? a + b। इतना क्लियर हो गया? रिटर्न सम रहेगा आपका। ओके, तो मैंने 10 + 20 कितना आ गया? 30 आ गया। और ये फंक्शन रिटर्न करेगा ना, रिटर्न कहाँ पे करेगा? जिस जगह से आया था उस जगह पे रिटर्न करेगा ना, सी डॉट एडिशन में। यही से यहाँ पे गया था ना, और यहाँ पे एडिशन किया और बाद में रिटर्न किया। रिटर्न करेगा तो वापस यहाँ पे आएगा। क्लियर हुआ क्या आपको इतना? हेलो यस सर। हमको समझा क्या? सर अगर रिटर्न अपन सम नहीं लिखते तो फिर? नहीं लिखते तो उसका अलग वे रहता है वर्किंग करने का। लेकिन अभी ये रिटर्न कर दिया तो सम के अंदर कितना आ जाएगा आपका? कितना आएगा सम के अंदर? यार बोलने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 30 लगेगा ना यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ, अब मत बोलो बड़े कोई भी। अरे भाई मैं बता रहा हूँ क्लियर। ये अंकुश के ग्रुप में एक ही बात, वो अंकुश ही बड़बड़ करता था, वो विनय बड़बड़ करता था, सिर्फ दोनों को जॉब लगा। और जितने बैठे थे ना, अभी भी बैठे थे 4 महीने से, जिंदगी में जॉब नहीं लगता। मैं क्लियर बता देता हूँ आपको। आपको लग रहे होंगे कि आप बहुत होशियार होंगे, आप नहीं बड़बड़ करते हो, नहीं लगता जॉब। 100% बताता हूँ मैं आपको। ओके, इंटरव्यू में बोलना पड़ता है, और जो बोलता ना, कौन बोलता? जिसको समझता वही बोलता है, और जो अनपढ़ रहते हैं उनको बोलना जमता ही नहीं। मैं क्लियर बता देता हूँ आपको। और जो बोलता नहीं ना, उनको जॉब लगती ही नहीं है, छोड़ दो सेल्फ फोर्स। यार मैं 10 बार पूछ रहा हूँ, आपको समझा कि नहीं समझा? मुझे वो कृतिका का आवाज़ आता है, बाद में वो ग्रुप में किसी का आवाज़ नहीं आता मुझे। ओके, बाद में ये 2-3 जनों का आवाज़ आता है। यहाँ पे देखिए इंटीजर सब, और बोल के अपना म्यूट कर दो। मैं खुद ही रहने, तो ज़्यादा आवाज़ हो गया तो मैं खुद ही बोलता हूँ ना, उसको मत कीजिए करके। तो यहाँ पे सी डॉट एडिशन करके सम में वैल्यू आ जाएंगी, और ये वैल्यू जो रहेंगी आपकी, ये तो मेरे को क्या है, यहाँ पे अपन a + b करेंगे, सब इज इक्वल टू a - b करेंगे हम लोग, और यहाँ पे सब रिटर्न कर देंगे। मतलब कितना रिटर्न होगा? -10 रिटर्न हो जाएगा आपका, और वो आ जाएगा सब के अंदर। तक लग गया आपको? अब यहाँ पे हो सकता है ना मे बी, अब मुझे चेक करना है यूनिटी फैक्टर। यूनिटी फैक्टर कैसे चेक करते बताओ? सिस्टम डॉट डीबग चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे डीबग को चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन रहता है, याद आता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। सर इक्वल्स, ओके, यहाँ पे रहेगा। हम लोग इसको चेक करते हैं। इसमें 2 वैल्यूज रहती है, कभी भी याद रखना। ओके, एक्सपेक्टेड कॉमा एक्चुअल। ये ध्यान रखो रे, बहुत काम का है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जब a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू कितनी है? 20। मुझे सम कितना आने वाला है? 30। आने वाला है ना। तो ये वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है, जो मुझे पता है आने वाला 30, तो वो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए। यस यस सर। यस। समझ में आ रहा है कि आपको? यस। ओके, चलो ये जो एडिशन वैल्यू वाली, ये सम वैल्यू देखो,
कि जो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, देखो 10 + 20 सम की वैल्यू कितनी 30 आएंगी, वो एक्चुअली अपने को ये वैल्यू वहाँ पे लिखना पड़ता है। ये वैल्यू अपन यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि वो वैल्यू यहाँ पे आएंगे, ये वैल्यू यहाँ पे आएंगी। मैं वापस बता रहा हूँ, नहीं समझा होगा ना तो कुछ नहीं, प्रैक्टिस करो उसको। और अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्सपेक्टेड का मतलब क्या था, 10 + 20, तो इसका आंसर क्या आ सकता है, क्या आ सकता है? 30 आएगा ना, 30 आएगा ना, तो एक्सपेक्टेड 30 लिखेंगे हम लोग। क्लियर हो गया? ईश्वर समझ में आ रहा बेटा? ईश्वर चलिए, तो ये रहेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, अब इसको देखिए, तो मतलब क्या होगा, कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू, ध्यान देना ना, कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू वो भी 30 आने वाली है, और हमने भी कैलकुलेशन किया, तो ये जो कैलकुलेशन करने वाली वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगी और यहाँ से सम में आ जाएंगी, और ये वैल्यू यहाँ पे दे दी। और मैंने भी मैन्युअली कैलकुलेशन किया कि नहीं किया मैन्युअली, वो वैल्यू यहाँ पे आ गया अपनी 30। ओके, तो ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है वो चेक करना पड़ता है। तो आपको देखिए, टेस्ट क्लास को रन करने का 2 तरीका होता है, एक यहाँ से रन करेंगे हम लोग, यहाँ से रन करेंगे तो वेरी इजी, कंट्रोल एस कर देंगे हम लोग, कंट्रोल एस करने के बाद हो गया। ओके, हो गया आपका वर्किंग, सिंपल हो गया। लेकिन इसमें नहीं क्या, आपका कोड कवरेज समझ में आ जाता है। देखो कोड कवरेज आपको समझ में आ जाता है, कितना 100% कोड कवरेज समझ में आता है। इसको सेव नहीं करना, और यस रन टेस्ट नहीं किया। रन टेस्ट नहीं किया, इसको रन टेस्ट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं हम लोग और कोड कवरेज देखते हैं, 100% आ गया आपका। ओके, तो क्या होता है, यहाँ से जब अपन रन टेस्ट करते हैं ना तो सिर्फ अपने को कोड कवरेज दिखता है, लेकिन इसका आंसर सही है कि नहीं है उसको यूनिटी फैक्टर नहीं दिखता। उसको चेक करना है आप लोगों को, तो दूसरा तरीका होता है, वो ध्यान दीजिएगा कैसे रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेटअप पे जाएंगे, यही आएगा आपका, सेटअप पे जाएंगे हम लोग, होम में जाएंगे और यहाँ पे एपेक्स लिखेंगे, एपेक्स टेक्स्ट, ओके, एग्जीक्यूट लिखेंगे, इसको क्लिक करेंगे। ध्यान देना, यहाँ क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिएगा, या सिलेक्टेड टेस्ट करके लिखा होता है। ओके, और यहाँ पे अपन सर अपन जब भी टेस्टिंग बनाएंगे तब हमेशा अपनी मतलब मेथड स्टैटिक ही रहेंगी ना, हो, चाहे वो अपन किसी के लिए भी बनाए? किसी के लिए भी बना, यस, ठीक है, ट्रिगर रहो, अपेक्स रहो या अपना बैच फाइल रहो, स्टैटिक ही रहेंगी वो मेथड। और वॉइड अपना यही रहेगा ना, मतलब क्या? अपने को कोई भी कुछ भी अपने को रिटर्न नहीं चाहिए, इसलिए अपन वॉइड भी हमेशा यूज करेंगे। यस। एक क्लास के लिए सर एक ही टेस्ट क्लास चाहिए ना? हाँ, एक ही टेस्ट क्लास। सर कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि क्या अपन क्लास के अंदर में ट्रिगर भी चला लेते हैं, कभी ऐसा होता होगा क्या? क्लास के अंदर ट्रिगर? हाँ, मतलब कभी ऐसा नहीं, ट्रिगर और क्लास अलग रहते हैं, अलग रहता है ना? हाँ, सर ये अपन जो ये यूज करते हैं, वहाँ पे रहता है ना, प्रोसेस बिल्डर यूज करते हैं क्लास। और क्या बोलते हैं वेटर। ट्रिगर यूज करते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंशिएट जो पूछते हैं वो मतलब कैसा अपन डिफरेंशिएट मुझे करेंगे? सुने, एक मिनट के लिए रुक जाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वेट अ मिनट, मैं कोड कवरेज देख रहा हूँ, इस क्लास में प्रॉब्लम नहीं आ रहा। वेट अ मिनट, चेक कर रहा हूँ। ये अभी पर इतना टेस्ट क्लास को रन किया, मालूम है, दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर।
ऑब्जेक्ट है ना, वहाँ पे कैलकुलेशन डेमो लिखो, कैलकुलेशन डेमो टेस्ट चाहिए तब। नहीं अपने लिखा है, यहाँ पे लिखा है बेटा, सर वहाँ पे था ना वो कैलकुलेशन डेमो टेस्ट। लिखा है तुमने कैलकुलेशन डेमो ही लिखा सर, टेस्ट नहीं लिखा ना वहाँ पे। लिखा है सर टेस्ट। ऐसे कैसे नहीं लिखा बेटा, ये देखो, ये अपना एक्चुअल क्लास है, नया डेमो क्लास है, टेक्स्ट क्लास। सर जो ऑब्जेक्ट बना रहे वो बोल रहा हूँ। वेट है, ऐसे नहीं होता। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे यार, ऑब्जेक्ट इसका बना रहे ना हम लोग, कैसे रहेगा वो टेस्ट क्लास? उसका अपन ने बिल्कुल टेस्ट क्लास बना के रखा है ना यार, कभी कभी ऑब्जेक्ट होता अपन क्लास का बना रहे हैं, ठीक है। वेट है, वेट है। नहीं जमता है तो हम करेंगे, दूसरा भी मेथड है तो टेंशन मत लीजिए आपको इसको। ओके वेट मिनट, जब तक रन नहीं होता अच्छा नहीं लगता। Apex text, इसको क्लिक करेंगे हम लोग। आ गया यहाँ पे दिख रहा अभी कैलकुलेट डेमो टेस्ट, इसको क्लिक करेंगे हम लोग और रन करेंगे इसको। देखो यहाँ पे भी घूम रहा है, यहाँ पे वो चेक कर रहा है, देखो टेस्ट मेथड पास करते हैं, ये होता है टेस्टिंग। टेस्टर ऐसे ही टेस्ट करते हैं कि ये क्लास रन है। तो देखो ना अपन ने क्या किया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ आपका, ये आपका क्लास है, इसका आंसर क्या आएगा 10 + 20, कितना आ रहा है आंसर इसका 30। ये सम करेंगे यहाँ पे भेज देगा, सम के पास क्या आ जाएगा 30, और अपन ने जो दिया डेटा हुआ वो 30, और कैलकुलेशन करके आया हुआ डेटा 30, दोनों भी सेम है ना आपका, चेंज है कि नहीं है, सेम है, मतलब मेरा यूनिटी फैक्टर बराबर है। अब मैं गलती से यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा 200 कर देता हूँ। अब कितना आंसर आएगा बताओ बरो मुझे, 210 आ जाएगा आपका। हाँ इसको भी मैं सेव कर देता हूँ इसको, ओके। नहीं यहाँ पे 210 आएगा, और मैंने एक्सपेक्टेड कितना किया 30, मैच हो रहा है क्या वो, नहीं, तो इसका मतलब कि इसका यूनिटी फैक्टर नहीं होगा और वो एरर दे देगा वहाँ पे। रन टेस्ट करते हैं हम लोग, कोड कवरेज हो गया। कोड कवरेज का मतलब समझ में आ गया क्या? कोड कवरेज में क्या होता है, वो चेक करता है कि इसके अंदर के जितना भी अपन ने लिखे हुए फंक्शन है, जितना भी कोड लिखा है, जितने लाइन लिखे हैं वो कवर हुए कि नहीं हुए, वो चेक करता है। समझ में आया क्या आपको? वो कितना है आपका 100%। क्लियर हो गया? कोड कवरेज अलग रहता है। यूनिटी फैक्टर क्या रहता है आपका, देखिए यहाँ पे अपन जाते हैं यहाँ पे, वेट अ मिनट, अब इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, इसको वापस से टेस्ट करते हैं, रन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ गया, देखो टेस्ट मेथड 01 मतलब क्या होता है, आपकी मेथड जो है वो सक्सेस नहीं हुई है। समझ में आ रहा है आपको? ये सक्सेस नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि आपने जो लिखा हुआ है ना, ये जो एसर्ट इक्वल नाम का जो मेथड रहता है ना, वो चेक करता है कि एक्चुअली यहाँ से आया हुआ डेटा, ओके, और हमने दिया हुआ डेटा मैच नहीं हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे भी गलती है, या कैलकुलेशन आया हुआ डेटा गलत दिया हुआ है, वो चेक किया जाता है। यहाँ पे अपन देते हैं 210, अभी वहाँ से भी 210 आ रहा है, यहाँ से भी 210 आ रहा है। कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग, इसको रन टेस्ट करते हैं हम लोग, ओके। अभी वहाँ पे जाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, सिलेक्ट टेक्स्ट, कैलकुलेट और रन करते हैं। अब देखो क्या आता है, टाइम ले रहा है वो, देखो क्रॉस कर दिया, ओके, बराबर आ गया आपका। यस और नो? क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताइए, ओके। यस सर। सब कुछ चेक कर सकते थे हम लोग। अभी कोड कवरेज और यूनिटी फैक्टर समझ में आया क्या?
कोड कवरेज अलग रहता है। कोड कवरेज मतलब उस क्लास के अंदर की जितनी भी लाइन्स है वो उसको उसने कवर कर लिया। क्लियर हुआ क्या आपको? यस, ओके। अभी हम लोग समझा कि नहीं समझा आपको? अभी मैं क्या करता हूँ, वापस इसको, हाँ आपने क्लासिक में देखा ना, अभी तो लाइटनिंग में नहीं लाइटनिंग दिखेगा। में नहीं दिख रहा था ना, एरर दे रहा था ना वो। ओके, अभी यहाँ पे अपन दे देते हैं सब। तो एक बार वो प्रोसेस बताओ ना कि आपने कैसे की, वो होम ये में जाने देखिए, के बाद कंट्रोल एस करते हैं हम लोग यहाँ पे और उसको रन करते हैं, रन कर देते हैं हम लोग। कैसे करना पड़ता है बता देते हैं हम लोग। चलो हो गया अपना। अभी अपन चेक करते हैं। अब दो मेथड है, इसमें से एडिशन बराबर है, सब्ट्रैक्शन गलत है। समझ में आ रहा है? 10 में से 200 माइनस करना है तो -190 आना चाहिए था। यहाँ पे अपन ने 210 लिखा है, ये बराबर देगा, ये गलत देगा। दो में से एक देगा और एक रॉन्ग देगा। और वो वहाँ पे कैसे करना पड़ता है ये बता दूँ आपको। ओके, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपका, ये जो रहता है ना, ये अभी मैं बता देता हूँ। ये जो रहता है, यहाँ से जाना और यहाँ से स्विच टू करना, स्विच टू सेल्फोर्स। जब करोगे तो आपको ये इस तरह से विंडो दिखेंगी आपको। क्लियर हो गया? यहाँ पे सेटअप पे जाना आपको। सेटअप पे जाने का ये विंडो आएगी तो यहाँ पे अपेक्स टेक्स्ट लिखना। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? अपेक्स टेक्स्ट। और अपेक्स टेक्स्ट लिखने के बाद ये विंडो आ जाती है, इसको सिलेक्ट कर देना आपको। और उसके बाद जो मेथड है उसको सिलेक्ट कर देना आपको, रन कर देना। तो पहले क्लासिक में जाना पड़ेगा। अब देखो आगे आपका यहाँ पे एरर दे रहा है, वो दे रहा कि नहीं दे रहा? यस मैं बोल रही हूँ। यस सर। अभी अपने को जाना पड़ेगा वहाँ पे और यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब जनरली अपन क्या करते हैं, कभी भी याद रखिएगा, ओके, एक क्लास के लिए एक मेथड लिखी जाती है। समझ में आया क्या आपको? अभी अपन क्या करते हैं, तो हम लोग इसके लिए दूसरी मेथड लिखते हैं, जनवरी फर्स्ट, उसके लिए दूसरी मेथड लिखते हैं हम लोग। देखो थाम दो डैडी। यहाँ पे देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड। रूल ऐसा कहता है, कभी भी याद रखिएगा, कि हर इस क्लास के अंदर जितनी मेथड्स है ना, दिख रही है आपको, जितने फंक्शन है उतने आप लोगों को टेस्ट क्लास के अंदर भी मेथड्स बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? यस, समझे क्या? यस सर। यस सर। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो काम Yes, sir. है Yes, yes. उसको उठा लेंगे। ये देखो इस क्लास के अंदर भी अपन ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ध्यान दें सेम काम करना है यहाँ पे। तो बोलेंगे सर क्या ज़रूरत है, झंझट है, नहीं चलेगा तो भी। क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताइए। यस, कंट्रोल यस कर देते हैं, इसको सेव कर देंगे हम लोग। समझा क्या आपको? अब इसको रन करते हैं, रन करेंगे हम लोग। हो गया रन, चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, 0 1 दिख रहा था ना, वो मेथड में क्या होता था, सम भी वही दे देते और क्या कर रहे थे, सम भी वही दे देते और सब्ट्रैक्शन भी दे देते। 0 1 आपको समझ में नहीं आता ना। अभी अपन देखेंगे कि अपना गलत है, एक गलत है एक सही है। इसको टेस्ट में क्लिक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, रन करेंगे। आ गया, दो में से एक बराबर है, मेरे सम वाली बराबर है, दूसरी गलत है। आपको चेक करना है, ये व्यू पे जाओ आप लोग, आपको चेक हो जाता है। व्यू पे जाइए, सब दिख जाता है आपको, पूरी हिस्ट्री लिख के रहती है। ओके, आप चेक कर लीजिए क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप समझे क्या? व्यू में बता नहीं रहा ना एक्चुअली कौन से इसमें प्रॉब्लम है करके। बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे -190 लिखते हैं हम लोग। लग गया आपको? उसको भी कंट्रोल यस कर देते हैं हम लोग, उसको रन करते हैं। ये रन कर दिया मैंने। ओके, अब इसको अपन रन कर देंगे यहाँ पे। रन करने के बाद इसको चेक करते हैं। आ गया, ये चेक करते हैं इसको।
से 2 आ जाएगा, दोनों भी मेथड करेक्ट है। आ गया आपका? आना भाई जल्दी से, गलत हुआ क्या रे? दोस्तों सेव किया था आना सेव तो किया था हमने। इसका आंसर क्या आएगा? अरे यार इसका -10 आएगा ना। और लॉजिक गलत ना। आपने 200 वहाँ हाँ वही तो ना, ये ऐसा होता है। मतलब आप समझ में आ गया टेस्ट क्लास कितना इम्पोर्टेंट होता है? समझा क्या अभी? यस सर। अभी समझाऊंगा आपको, कभी कभी भूल जाते ना हम लोग। चलिए हो गया आपका, रन कर देते हैं इसको और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं। इसको हम लोग करते हैं टेस्ट क्लास, एक टॉपिक है छोटा सा, मैं देखता हूँ बताता हूँ आपको। आ गया आपका बराबर टेक्स्ट दिख रहा है क्या? ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे वर्किंग करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लिसन ये अब थोड़ी देर के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेट एंड, ये क्लास है आपका, इसमें जाते हैं हम लोग और यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, क्लियर करो रे, एक मेथड लिखते हैं हम लोग प्राइवेट नाम की। मैंने पढ़ाया था आपको प्राइवेट मेथड, ये इंटरव्यू पूछता है। एक विनय नाम का लड़का सिर्फ ये क्वेश्चन के कारण इंटरव्यू इसको, और वही कंपनी वही बैच के 4 लोगों को पूछा तो उन्होंने आंसर नहीं दिया था। अब मैं क्या करूँ उसके लिए, अब बताओ। यहाँ पे system.debug यूज करेंगे, लिखेंगे यू आर इन प्राइवेट मेथड। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बता। यस हो गया आपको? अब रूल क्या रहता है, कोई भी क्लास के अंदर जो प्राइवेट मेथड होती है सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज होती है। ओके, इसी क्लास के अंदर यूज होती है। क्लियर हुआ क्या आपको? लेकिन उसको मुझे दूसरे क्लास के अंदर यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ क्या? बताओ, कर सकता हूँ क्या? यस सर। अरे कैसे कर सकते हैं यार, इतना क्लासेस और ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया आप लोगों को, तो एक को नहीं आ सकता यार। मैंने क्या बताया था, पब्लिक कैन बी कॉल एवरीवेयर, कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं हम लोग। प्राइवेट का डेटा अपन कॉल कर सकते हैं क्या? ऐसे होगा तो सिलेक्ट नहीं होते आप लोग। मैंने मर के पढ़ाया आप लोगों को सभी को। ओके, पब्लिक प्राइवेट। ओके, प्राइवेट में देखिए जिस क्लास के अंदर जिस मेथड को पब्लिक किया जाता नहीं है, पब्लिक मतलब जनरलाइज होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जनरलाइज मतलब अपने हनुमान जी का मंदिर, उसके हनुमान जी के मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है वो पब्लिक रहती है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकती है। इस क्लास के अंदर लिखे तो भी अपन दूसरे क्लास में उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन अपने घर के अंदर का जो मारुति रहता है ना, वो प्राइवेट रहता है, वो उसी घर के लोग, मतलब इस क्लास के अंदर तो उसी क्लास के अंदर वर्क किया जाता है, तो दूसरे क्लास में रन नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। समझ में आया क्या आपको? यस, क्लास में जो उसको रन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हम लोग वहाँ पे, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है वो मैं कल आपको बता दूंगा। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे देखो कैलकुलेट डेमो करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, और सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। याद है क्या आपको? रिटर्न कुछ कर रहा है क्या? नहीं, सिंपल डिस्प्ले दे रहा है। इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया, Ctrl+C, और यहाँ पे लिखे। ये इंटरव्यू का बहुत मेन क्वेश्चन है, जिसको भी ट्रिगर टेस्ट क्लास पूछा समझ जाने का, आपको ये पूछेगा ही। मेथड 3 लिख लेंगे हम लोग।
ओके, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं कंट्रोल V, ये निकाल देते हैं हम लोग। ओके, लेकिन अभी कंट्रोल यस करते हैं हम लोग, वो एरर दे देगा वहाँ पे। क्या बोलेगा, ये भी देखो एरर में क्या दिया उसने, देखो यहाँ पे एरर में दिया मेथड इज नॉट विजिबल कैलकुलेट डेमो और डिस्प्ले नाम की, क्योंकि डिस्प्ले नाम की मेथड क्या है मेरी, बताओ। डिस्प्ले नाम की मेथड मेरी है प्राइवेट, और प्राइवेट मेथड का रूल क्या होता है, जिस क्लास के अंदर अपन प्राइवेट मेथड रखते हैं उसी क्लास में कॉल होता है, वो दूसरे क्लास में नहीं कॉल होता है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये कैलकुलेट नाम के क्लास के अंदर उसको नोटिफिकेशन देना पड़ता है, नोटिफाई करना पड़ता है @is विजिबल। इंटरव्यू में पूछता है एक क्वेश्चन में उसको विजिबल सर ये प्राइवेट वाले केस में वैलिड रहेगा ना? सिर्फ प्राइवेट के लिए ही रहेगा। और ग्लोबल को? ग्लोबल को तो यार ग्लोबल कैसे रहेगा बेटा, ग्लोबल तो सभी को दिखेगा ना, तो कैसे उसको विजिबल करने की जरूरत है? विजिबल उसको और पब्लिक को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नहीं ना, प्राइवेट। प्राइवेट को ना, प्राइवेट का रिस्ट्रिक्शंस है ना। ओके, समझ में आ रहा है क्या? तो सर ये आप जो इज विजिबल लगा रहे हो ये इसमें लगा रहे हो ना, अपना क्लास वाले में? नहीं तो क्या, नॉर्मल क्लास में लगा रहा हूँ। नॉर्मल क्लास में ना? समझे कि नहीं समझे मुझे बताओ। समझे। एनी डाउट? यस सर। जस्ट टेल मी। क्लियर है सर। ओके, फिर एक बार प्रोग्राम पूरा स्क्रॉल कर दो, मैं फोटो ले रहा हूँ। बेटा समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो गया? ओके, हाँ सर। टेस्ट विजिबल, टेस्ट विजिबल, TEST, टेस्ट विजिबल, कंट्रोल यस करेंगे, टेस्ट विजिबल, ये लिखना पड़ता है, टेस्ट विजिबल। क्लियर हो गया आपको? ये इंटरव्यू पूछता है, आपको पूछेगा ही 100%। अब ये इसको करेंगे, बाद में इसको सेव करते हैं, कंट्रोल यस, एरर निकल जाएगा, देखना निकल गया आपका। इसको रन टेस्ट कर दो, हो गया। सर नॉर्मली अगर टेस्ट क्लास के अलावा भी अगर हमको 2 क्लास के साथ काम करना है तो हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, टेस्ट क्लास का ही टेस्ट फंक्शन क्लास में ये टेस्ट क्लास का ही फंक्शन है बेसिकली। है। अब क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताओ, समझा आपको? तो इंटरव्यू में पूछा गया कि एनी प्राइवेट क्लास कैन बी एक्सेस इन द टेस्ट क्लास, यस यू कैन एक्सेस द प्राइवेट मेथड इन द टेस्ट क्लास। ओके, तो मुझे नोटिफिकेशन देना पड़ेगा @टेस्ट विजिबल। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे पहले बताइए। यस यस सर।